तो यह तो खिलाड़ी है, खेलते हैं और उसके पीछे कारण है। राजनीति का अचानक ही कहा जाता है। देखिए, कहा जाए दूसरी चीज है, जो लग जाता है होता है। एक समय था लालू जी का जो कोई सामने नहीं था, आज भी कोई नहीं है, लोग मान कर चलता है। तो जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मेरे शरीक में मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह और साथ में सारण जिला के कांग्रेस महासचिव भी है। इनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई ये है कि 2025 का विधानसभा आने वाला है और पूरी पार्टी जो है, जितनी पार्टियां चुनाव मैदान में अपने अपने कार्यकर्ता को, अपने अपने कैंडिडेट को उतारने के प्रयास में है, लड़ाई को लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी में लगी हुई है। तो इसी सिलसिले में कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार, आपके आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के महासचिव हैं जिला, तो जानना ये चाहते हैं और दर्शकों तक आपकी बात को पहुंचा देना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस की तरफ से क्या रणनीति तैयारी की जा रही है। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है और बड़ी मुस्तैदी के साथ हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और निरंतर हमारी पार्टी मजबूत होकर निखर रही है और हम लोग अपना लगातार कार्य कर रहे हैं और पार्टी के आदेश का पालन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, पार्टी बड़ी है। अभी वर्तमान स्थिति जो है बिहार में, अगर मजबूती किसी की है तो आरजेडी की है। आरजेडी बनाम बीजेपी, यही पार्टी का अपना कोर वोट है, यानी वोटर। और बाकी जितनी भी पार्टियां इन लोगों से जुड़ी हुई हैं, इन लोगों का अपना कोई अस्तित्व रह नहीं गया। वर्तमान में कांग्रेस का जो अस्तित्व है अभी संतोषजनक नहीं लग रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन का खेल तो पूरे देश में चल रहा है जी। कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जो कह दे कि हम गठबंधन में नहीं है। सभी लोग गठबंधन में है तो गठबंधन में हमको भी रहना स्वाभाविक है। तो कहीं हम मजबूत हैं तो कहीं कोई अन्य आदमी मजबूत है, लेकिन निरंतर मजबूत हम होते जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी का जो प्रयास है और कांग्रेस का जो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम से हम लोग बेतहास से हम लोगों का वोट बढ़ रहा है और हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, गठबंधन में हम हैं, गठबंधन में जो भी उन लोगों का निर्णय होगा हम लोग को मानना है, लेकिन उस मजबूती को हम लोग और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। निरंतर हमारा काम चल रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बनियापुर विधानसभा में आपका गांव भी पड़ता है, यानी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ की स्थिति क्या है? बनियापुर हमारे यहाँ बहुत अच्छे पोजीशन में है, लेकिन कुछ नए लोग, जिन लोगों का कहीं कुछ नहीं है, कोई चुनावी लोग हैं जो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं या हाथ को चलाते हैं। तो हमारे जो पुराने कांग्रेसी हैं जिनको हम लोग जानते हैं, तो पुराने कांग्रेसी लोग हैं, उनको अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम लोग साथ देंगे। लेकिन किसी पार्टी से घूमते हुए कोई लोग आ जाए और आ करके कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो उसको तो हम लोग साथ देंगे नहीं। और उम्मीद है कि ऐसी पार्टी करेगी भी नहीं। जो 20 साल 25 साल 30 साल से पार्टी में है, वो उस आदमी को अगर पार्टी टिकट न देकर ऐसे तैसे लोगों को पार्टी अगर टिकट देती है, 2 साल 4 साल से है, वो चुनाव लड़ने के लिए आया है, चुनावी कार्यकर्ता बने हुए हैं, तो उसको पुराने कांग्रेसी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो वर्तमान में बनियापुर की जो स्थिति है, यहाँ पर आरजेडी की विधायक है, तो क्या आपको लगता है कि आरजेडी का सिटिंग विधायक रहते हुए आरजेडी अपने सीट को कांग्रेस के खाते में डाल दे? देखिए, नहीं कर सकते हैं, यह बहुत बड़ी बात है और यह कांग्रेस पार्टी और राजद के बीच की बात है। अगर गठबंधन में राजद को जाता है, हम लोग बखूबी मजबूती के साथ उसके साथ रहेंगे। अगर कांग्रेस को यह सीट मिलता है तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस और अलायंस के जो भी लोग हैं मजबूती के साथ रहेंगे, क्योंकि यह गठबंधन का चुनाव है, गठबंधन का जीत होगा, इसलिए हम लोग साथ रहेंगे। इस निर्णय में हम जैसा छोटे आदमी तो कुछ कर नहीं पाएंगे, जो सरकार का आदेश होगा करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग तो अपने हैं कि हमको टिकट मिल गया है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन लड़े या न लड़े पार्टी के लिए काम जरूर करें। अच्छा, बिहार विधानसभा की जो तैयारी चल रही है, अभी बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में दो ही चेहरा को देख रही है, या तो नीतीश कुमार या इधर से तेजस्वी यादव जी। लेकिन अभी वर्तमान में एक और पार्टी उभर करके आई है जिसे जन स्वराज के नाम से जाना जाता है। प्रशांत किशोर जी पूरे
बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और एक तीसरा विकल्प लेकर के आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि तीसरा विकल्प के रूप में उनकी मजबूती कारगर होगी? देखिए, प्रयासरत हैं और राजनीति करने के लिए प्रयास करना भी चाहिए, लेकिन धरातल पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता। एक को पकड़ते हैं तो सरका छटक जाता है, कुछ है नहीं। इतनी जल्दी कोई चाहे कुछ कर ले तो इतनी आसान बात नहीं है। ठीक है, उनका प्रयास करें, उनके लिए शुभकामना है। अच्छे हैं, अच्छे लोगों को रखते भी हैं, अच्छी सोच भी है। जदयू के कदावर नेता जिनको कहे जाते हैं वे लोग भी उनसे मिल चुके हैं। आरसीपी सिंह जदयू के मतलब कदावर नेता में माने जाते हैं, वो भी प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो जदयू की यहाँ पर कमजोरी दिख रही है। देखिए, 25% ऐसे लोग हैं राजनीति में, सभी पार्टियां में, कि अगर उनको कहीं धरती नहीं मिलता तो कोई ना कोई धरती तलाश लेते हैं। आज यहाँ सीपी सिंह बहुत दिनों से बाहर थे, अपनी पार्टी भी बनाए थे। उन्होंने पार्टी को भी किसके साथ मर्ज किया, सोए हुए थे, अब चुनाव आ गया तो जग करके उनके साथ चले गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज आपको जरूर कहेंगे अपनी मजबूती के साथ, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हर लोग जो राजनीति करता है अपने को उस जाति का नेता समझता है। अभी याद कीजिए कि नीतीश बाबू को कहा गया कि डीएनए उनका खराब है, तो डीएनए खराब हो गया तो क्या मैसेज किया, बिहार के लोगों का डीएनए खराब हो गया। क्या बिहार है वो? गोरा से ना खून और बाल भेजा गया मोदी जी के यहाँ, मोदी जी ने डीएनए कह दिया तो बिहार के डीएनए खराब हो गया। मोदी जी का नाम ले लिया राहुल जी ने तो मोदी मुकदमा हो गया, मोदी जी अकेले पूरे देश में मोदी जी हैं। तो यह एक परंपरा चली है। जितने जातियां हैं, सब जाति के जो लोग हैं, बड़े लोग, नेता लोग, उस पार्टी में, हर पार्टी में उस पार्टी की जयंती मनाता है, उनकी जयंती पुण्यतिथि मनाता है। कहना क्या चाहते हैं? बिहार की स्थिति है, बिहार में अभी तक जितने लोग मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं उसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड नीतीश कुमार के खाते में गया है, यानी नीतीश कुमार का नाम बहुत बड़ा आ गया है। अब की बार क्या लगता है कि नीतीश कुमार 25 में कुर्सी को बरकरार रखेंगे या कुछ इधर उधर फिर बदल होगा? नीतीश जी तो खिलाड़ी हैं जी, और खेल खिलाकर इतना दिन आ गया, उनके खाते में लगातार गया ऐसा नहीं है। वो पहले मुख्यमंत्री हैं, गिनीज बुक में उनका देखा जाएगा, रिकॉर्ड बनाए होंगे जितने उन्होंने ओथ लिया, बहुत ज्यादा बात। हाँ, यह है। तो यह तो खिलाड़ी है, खेलते हैं, और उसके पीछे कारण है। राजनीति का अचानक ही कहा जाता है। देखिए, कहा जाए दूसरी चीज है, जो लग जाता है होता है। एक समय था लालू जी का जो कोई सामने नहीं था, आज भी कोई नहीं है, लोग मान कर चलता है ना। तो जिसके हाथ में सत्ता आ जाती है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। अब कहीं कहीं देख रहे हैं राजनीति में उनको क्या कहा जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है। अब गांधी जी की जयंती में पुण्यतिथि में जाते हैं तो ताली बजाते हैं, उनको कोई रोक रहा है। तो यह मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी है, इसमें दो मत नहीं है। काम उन्होंने किया है, पटना को पटना बना दिया है, उसको हम नहीं कहेंगे कि नहीं कुछ किया है। लेकिन एक व्यक्तिगत आपके अच्छा होने से सब अच्छा नहीं हो सकता है, सब लोग ऐसे नहीं है। लेकिन अब चुनाव का जो है यह पहला परंपरा शुरुआत हुआ कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। हमने बचपन से देखा है कि जो विधायक दल का नेता होगा वो लोग चुनता था, विधायक दल का नेता, और वो मुख्यमंत्री होता था। अब पहले मुख्यमंत्री ही चुना जाता है, पहले प्रधानमंत्री ही चुना जाता है। कारण यह है कि अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर और प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही सांसद और विधायक का चुनाव हो रहा है, क्योंकि जितने भी अभी वर्तमान में देखने को मिला कि जितने लोग विधानसभा की तैयारी या सांसद की तैयारी कर रहे हैं वे लोग अपने नाम पर नहीं ले रहे हैं, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के चेहरे को दिखा करके या मुख्यमंत्री के चेहरे को दिखा करके वोट मांग रहे हैं। यानी कद्दावर नेता जो हमारा है उन्हीं के नाम पर वोट लेने का काम कर रहे हैं। तो अब तो ये मजबूरी हो गई, ये व्यवस्था कहें, जो भी समझे राजनीति में ये व्यवस्था है, जरूरी भी है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही सांसद का चुनाव होगा और मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव होगा। ये तैयारी चल रही है, ये सिस्टम बन गया है। इस पर तो जनता भी सोच रही है। सिस्टम नहीं है, सिस्टम बनाया गया है। जो अगर मुझे मत देने का अधिकार है विधायक का, तो मुख्यमंत्री के लिए क्यों सोच रहे हैं? अगर मेरे यहाँ से एक गलत आदमी को टिकट दे दे कोई पार्टी और मुख्यमंत्री बहुत अच्छा आदमी का उम्मीदवार होगा, तो मुझे तो चुनना है गलत आदमी को, क्योंकि मेरा अधिकार कहाँ है?
मेरा अधिकार अपने क्षेत्र में जो प्रत्याशी आएंगे उसमें चुनना। तो मैं मत उस गलत आदमी को दूंगा और अच्छे आदमी को उम्मीद करूंगा। क्योंकि जनता तो सोच रही, जनता से हम बात करते हैं तो जनता यही कहती है कि हम उधर देखते हैं, इधर नहीं। जनता को घुमाया गया है। जनता जातीय आधार पर देखता है, जात को देखता है। मुख्यमंत्री कौन, मेरे जाति का कौन होगा, बस। इसके अलावा मुख्यमंत्री कैसा आदमी है उसको देना मतलब नहीं है। यह गलत परंपरा है। हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। हम एक सांसद चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री चुनेंगे क्या? हाँ, अधिकार दिया गया है। लेकिन यही हुआ, तो यही है नहीं, यही हुआ कि अंधे वाली बात हो गई कि सामने रास्ता मत देखो, आसमान देखकर चलो, गड्ढे में गिर जाओ। यही ना होगा। मेरा अधिकार है, अधिकार क्षेत्र से बाहर सोचना, यह एक पूरा बेवकूफी है। मुझे अधिकार है एक एमपी चुनने का, एक एमएलए चुनने का। और मैं सोचूं कि प्रधानमंत्री कौन होगा, ठीक है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री का कोई चेहरा दिखाई पड़ता है, और मेरे यहाँ से कोई उच्चक्का को भेज दीजिएगा, 10 तो मर्डर किया है उसको भेज दीजिएगा, क्या मेरे जैसा आदमी वोट उसको देगा? नहीं देगा। मुझे अधिकार है, उस अधिकार में मैं अच्छा देखूंगा कि वह अच्छा है कि नहीं। अब एमपी जाकर सोचेगा कि प्रधानमंत्री होगा, एमएलए सोचेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, यह मेरे सोच में नहीं है, न मेरे अधिकार क्षेत्र में है। वर्तमान जो चुनाव की तैयारी चल रही है और जनता भी पढ़ी लिखी है, सब लोग समझदार हैं, उन लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील तो करना चाहेंगे कि सारी भूमिका तो जनता की ही है जी, मूल भूमिका जनता की है। अगर देश कहीं किसी तरह से अगर अच्छा है या बुरा है, उसका जन्मदाता जनता है। लेकिन जनता क्या कर रही है आप अच्छी तरह जानते हैं। जनता भटक गई है, जनता विवश हो गई है। जनता यह कहती है कि मुझे क्या लाभ है। एक दुकानदार और एक ग्राहक के बीच में जो संबंध होता है कि माल दीजिए और दाम लीजिए वाली स्थिति है, यह पहले सोचता है कि मुझे फायदा क्या हो रहा है, वह फायदा पड़ जाता है। आज किसी को आप अच्छी गाड़ी को दे दीजिए, कल दूसरे को दे दीजिएगा तो तीसरे गाड़ी पर चढ़ जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड है। कहीं जाइए, कहीं भोज भात कर दीजिए, मुर्गा मछली खिला दीजिए, अंडा खिला दीजिए, और जनता पहुंच जाएगी, एक ही आदमी झंडा लेकर सब जगह जाएगा। ये स्थिति जो है बहुत खराब है। इसलिए मैं जनता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के लिए मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन जनता की स्थिति वही है, कौन नहीं जानता है। जनता के लिए, जनता का जैसे सबल हो जाएगी, पढ़ी लिखी है लेकिन समझदार नहीं है, अगर समझती जनता तो नाक को चने चबा देती, लेकिन जनता नहीं कर पाती है, चाहे व्यवस्था उसकी जो भी है। अच्छा, जातीय समीकरण पर जो बिहार में चुनाव होता है, क्या इस जातीय समीकरण के आधार पर बिहार का विकास संभव है? कभी नहीं। यह सड़क जो बन गया किसी जाति ने बनाया, तो क्या वही जाति के लोग चलेंगे? नहीं चलेंगे। और जो वो जात की बात करता है तो दूसरे जात में वोट मांगने क्यों जाता है? जात की बात करता है कोई राजनीतिज्ञ अगर, तो जात की बात करता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ कहे जाएंगे उसको। वो जात की बात करता है तो जात से वोट मांगे, जात के बीच में रहे। जात कहाँ है? जमात की बात होनी चाहिए, समाज की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, सबके लिए विकास। स्कूल खुला है तो क्या जाति कुछ का नाम लिखा जाएगा? ये सड़क बनाई गई है तो क्या जाति कुछ चलेगा? लोग हॉस्पिटल बना हो तो इलाज उसका वैसे होगा? ऐसा नहीं होता है। लेकिन राजनीति के करने वाले लोग जातीय हर चीज को जात का रंग देना चाहता है। और हमारे कुछ भाई हैं जो जाति के नाम वो भटक जाते हैं, वो समाज को नहीं देखते, वो जाति को देखते हैं। लेकिन बिना जाति का किसी का काम नहीं चलता। हर आदमी को हर जाति की जरूरत है। हमारी जो संरचना है वो सबको बांध दिया है। कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि हम फलाने आदमी के बिना जो व्यक्तिगत जातीय समीकरण है, सब लोग कहीं पौनी पेशाड़ी मजदूर निमन ब्याह सब जगह पूजनीय है, आदरणीय है। चुनाव लड़ने के वक्त जो भी टिकट का बंटवारा होता है, ये भी जातीय समीकरण के आधार पर होता है। तो इस पर तो तैयारी ऐसे ही चलती रहती है, चूंकि जातीय जनगणना पार्टी कराती है, सरकार कराती है, उसके बाद पता चलता है कि किस समुदाय के लोग किस क्षेत्र में ज्यादा है, उसी समुदाय के उसी जाति के लोगों को टिकट देने का प्रयास किया जाता है। तो तैयारी तो ऊपर से ही चल रही है इसी। यही तो दुर्भाग्य है, नीचे से कुछ नहीं होता है। नींव नहीं बनता है, बिल्डिंग ढलाता है।
क्या होगा? आप जाति घेरिएगा, लेकिन जाति से काम नहीं चलता। दूसरे जाति के यहाँ क्यों वोट मांगने जाते हैं? जब उस जाति का बहुलता है, उस जाति को टिकट आप दिए हैं, कोई भी देता है किसी अपने जाति को, दूसरे का वोट क्यों मांगने जाता है? यह गलत परंपरा है। इसीलिए देश को विकास के बदले विनाश ज्यादा हो रहा है। समाज में जो कुरीति फैल रही है, वैमनस्य फैल रहा है, वह जातीय आधार है, जाति का देन है। एक दूसरे जाति से दूसरे को द्वेष हो जा रहा है। क्यों द्वेष होगा भाई? आप भी भाई, हम भी भाई, आप भी जानता, हम भी जानता, द्वेष किस बात का? लेकिन राजनीति की दशा और दिशा इतनी खराब हो गई है कि हर बात में जात को लाया जाता है और जात को आधार बनाकर काम किया जाता है। टिकट बांटिए चाहे, ये सब जो बातें हैं वह समाज को कमजोर कर रहा है। समाज को जहां जोड़ना चाहिए था वहां तोड़ने का काम हो रहा है। एक हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है कि सबको जोड़ती है, कभी किसी जाति का बात आप नहीं देखा। अंत में दर्शक से क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि अच्छे आदमी को वोट दीजिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, विकल्प अच्छा होगा। अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छाई मिलेगी।